कोई दीन ब्राह्मण महानिर्धन धन के लिए एक ठाकुरद्वारे में बैठकर रामचंद्र को रामायण की कथा सुनाने लगा। वहां रामचंद्र, लक्ष्मण, हनुमान जी की तीन मूर्तियां थीं और कोई मनुष्य कथा सुनने को वहां नहीं आवे। परंतु कभी कभी अकस्मात महाअभिमानी, असत्य, अत्यंत क्रोधी, मदान्ध एक वैश्य दर्शन के लिए चला आता था। जब ब्राह्मण को कथा कहते कहते बहुत दिन हो गए, तब उस वैश्य के सामने रामचंद्र ने हनुमान से कहा कि कल उन ब्राह्मण की कथा समाप्त होगी, उसमें कितने रुपए चढ़ेंगे। तब हनुमान बोले कि 1 सहस्त्र। रामचंद्र ने कहा, यहाँ कोई मनुष्य तो आता ही नहीं, सहस्त्र रुपए कौन चढ़ावेगा। हनुमान बोले, महाराज, जहाँ हम तुम हैं वहाँ किस बात का टोटा है। हनुमान की यह बात सुन वह वैश्य उसी समय ब्राह्मण के घर गया और कहा कि मैं नित्य ठाकुर द्वारा में जाता हूँ, परंतु अकेला ही आपको कथा कहता देखता हूँ और कोई आपकी कथा सुनने नहीं आता। फिर वहां रुपया पैसा कौन चढ़ावेगा। ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, मनुष्य का क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर सबका देने वाला है। वैश्य ने कहा कि तुम अपनी कथा का ठेका कर लो। ब्राह्मण बोला कि मेरी इसमें भी कुछ हानि नहीं, कहो क्या दोगे। वैश्य ने कहा कि 500 रुपए। ब्राह्मण बोला, मैं प्रसन्न, मेरा परमेश्वर प्रसन्न। वैश्य ने 500 रुपए ब्राह्मण के घर पहुंचा दिए और कथा समाप्त होने के दिन दोपहर ही से सेठ जी ठाकुर द्वारे में जा बैठे और ब्राह्मण देवता ने बहुतेरा शंख घड़ियाल बजाया, परंतु एक मनुष्य भी कथा में नहीं आया और न एक कौड़ी चढ़ी। जब रात हो गई तो वैश्य को अत्यंत सोच हुआ और महाक्रोध बढ़ा। तब तो हनुमान जी से चिल्लाकर बोला कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देवता भी झूठ बोलने लगे। ये कह लाल लाल नेत्र कर हनुमान जी के एक लात मारी। हनुमान जी ने झट से उसकी टांग पकड़ ली। उसने बहुतेरा हाय हाय की, परंतु हनुमान ने उसकी टांग न छोड़ी। जब 3 पहर बीत गए तो रामचंद्र जी बोले कि कथा समाप्त हो गई। हनुमान जी ने कहा, हो गई, 500 रुपए तो ब्राह्मण के घर तो भिजवा दिए, 500 और जो बाकी रहे हैं उसमें वैश्यराज की एक टांग गहने रख ली है। 500 रुपए और देगा तो इसकी टांग छूटेगी, क्योंकि देवताओं को इसने झूठा बताया, इसलिए इसी से 500 रुपए और लेकर ब्राह्मण को 1000 रुपए कर दिए जाएंगे, और नहीं देगा तो यह अभिमानी ऐसे ही पड़ा रहेगा। वैश्य ने समझा कि बिना 500 रुपए दिए मैं किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। ये विचार उसने और 500 रुपए ब्राह्मण की भेंट किए, तब छोड़कर अपने घर गया। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अभिमान ना करे।